सिंह की शुरुआत में हम अमेरिका के एक आदमी को देखते हैं जो भी प्रथम इन्हीं शहद निकालने वाला उसका नाम एडम था, जो इस रस शहद की मक्खियों के छत्ते जमा का इरादा के उसकी पड़ोसन एक बुरी औरत अपने काम में मसरूफ थी। तब एडम आकर उनसे कहता है कि मैंने आपके खेतों से मक्खियों के छत्ते नहीं निकालिए जिनमें सी मैं शेर निकालूंगा, और हाँ अभियान क्योंकि काफी मक्खियां आने वाली हैं तो मैंने खेतों में मशीन रख दी है। जिसका जवाब देती है मदद के लिए शुक्रिया बेटा, कहता है ठीक है, और रात को मैं आक्रोश है देने के लिए आऊंगा। और अब पर चैरिटी का काम बहुत अच्छा, जो पैसे देकर लोगों की मदद करती है। बहुत अच्छी बातें, आप अच्छे दिल की बनी औरत हैं। मिस्टर बोरियत कहती है थैंक यू सो मच वेदांग। जिसके बाद एडम अब अपने गैराज में आकर काम पर लगे आवश्यकता से शहद निकालने लगता। एक बुरी औरत भी लैपटॉप पर अपने काम में लगी हुई थी, तभी उसके पास कंप्यूटर वायरस का नोटिफिकेशन आता है। करने के लिए वो कंपनी के दिए गए नंबर पर या 38 बताती है कि मेरे लैपटॉप में एक वायरस कुछ दिया है। मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे इन बातों का खास अंदाज़ा नहीं। इस पर वकर कहते वो वायरस बहुत ही खतरनाक एडीसी आकर्षण देता जा सकता है, मगर हम आपकी मदद कर देंगे, बस आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। अब जैसी बुरी औरत ने ऐप को डाउनलोड किया, वकर उसके पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेता हूं और बाकी वक़्त बीतती है कि बुरी औरत की अकाउंट में $20 लाख। सिंधु अवसर पर बुरी औरत के अकाउंट में $50,000 के इस टाइगरों से कहने लगा मैडम वो गलती से हमारे पैसे आपके अकाउंट में आ गई हैं, वो वापस कर दी कि हमें उनकी ज़रूरत है। बुरी औरत ने देखा तो सच में $50,000 आई हुई थी, और अब जैसी पैसे वापस करने के लिए उसने पासवर्ड डाला, अचानक की वजह से उसका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। उसके लैपटॉप भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। बीजेपी उधर वकर और उसकी बाकी दिन खुशियां मनाने व्यक्ति हैं जो कि उन्होंने बुरी औरत के $20 लाख चुरा लिए थे के लैपटॉप जब ऑन हुआ तो ये देखकर काफ़ी दुखी हो गई कि मेरे साथ स्कैम फ्रॉड हुआ और अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गई है। तभी उसकी फ़ोन पर भी बैंक से मैसेज आता है यदि आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड हो चुका है। रात को एडम बुरी औरत के घर आया, उसे शेयर देने के लिए से कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वो आगे बढ़ा जो उसे बुरी औरत की बेटी अहमद कर दी थी। एक पुलिस ऑफिसर थी और अब तभी इन दोनों को पता चलता है कि बुरी औरत की मौत हो गई है, जिससे एमा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसे एडम पर शक था कि उसने मेरी मॉम को मारा। जब वह बाहर आई तो उसकी साथी बताती है कि एडम काफ़ी अच्छा इंसानी बस्ती तुम्हारी माँ को नहीं मारा होगा, उन्होंने खुद अपनी जान दी होती है। मैं कहती है कि मेरी माँ हमेशा दूसरों के लिए जीती थी, अपने जान नहीं ले सकती, उन्हें एडम ने ही मारा है क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। कि वह एडम से कर पूछती है कि तुम मेरी मॉम के घर क्यों आई थी। वो कहते हैं कि मैं शेयर देने आया था क्योंकि मैं एक भी कीपर हूँ। अब जब खेतों में आई तो वह मक्खियों की मशीन पड़ी देखती है और लैपटॉप में चेक करने पर उसे गायब हुए पैसों का पता चल जाता है, जिससे वो समझ गई कि एडम सही कह रहा था, वो भी का सो रहे। इसलिए अगले ही दिन वह एडम के पास जाकर उसी माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम पर शक किया, जिस पर उसने कहा कोई बात नहीं है। माँ उसे अपने घर पूछती है क्या हमने तुम्हें बताया कि उनके साथ पैसों का स्कैम हुआ। वो पैसे चैरिटी की थी जो मेरी माँ ने एक एक पैसा जोड़कर जमा किए थे। मेरे टीम ने पता किया है कि उनके साथ स्कैम ओमा नाम की एक कंपनी ने किया। बुशरा की और भी कई सारी कंपनी से जो लोगों के साथ स्कैम करती है उनके पैसे लूट ली थी भी सारी ऑनलाइन फ्रॉड कंपनी से। कहता है कि नहीं मुझे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। हाँ आपकी मां काफ़ी अच्छी औरत बंद की वजह से दुनिया में अच्छाई अभी तक बाकी थी। वो फिर खुफिया सर्विस ने कॉल करके बुरी औरत के साथ वे इस गेम के बारे में सब कुछ बता कही कंपनी के बारे में पता करवाने की कोशिश करता। तब सर्विस ऑफिसर उस कंपनी ओमा का एड्रेस उसे दे रही हैं, इसलिए अगले दिन एडम कंपनी के बिल्डिंग में पूजा गौर उसे रोक ली थी, अंदर जाने नहीं देती, दोनों को मारकर, पर उसे वापस आ जाता है जो पूरी टीम बैठी हुई थी और अभी भी वो लोगों के साथ स्कैम गही थी। बेदम पेट्रोल रखी, सबको कहते हैं कि मेरी बात सुनो, पर कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। पर वो एक आदमी को पकड़कर उसे खूब माताएं और कहने लगा हो कि आइंदा की बात तुम लोग इस जगह पर कभी नहीं लोगों के साथ स्कैम करोगी साइलो। क्योंकि काफ़ी देरी हुई थी तो यही कहने लगती बीएडेमेट जगह पेट्रोल छिड़क नहीं लगता है, और तभी वह वक्र इसलिए बुरी औरत को कॉल की थी को लेकर आ जाता है। एडम बिना सोचे उन्हें मारने लगता, वो हर जगह बॉन्ड
गाकर उस वक्त को पीट है कि शर्म करो, तुम मासूम लोगों के साथ स्कैम करती। आज की बात यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कि वो यहाँ से चला गया, जिसके बाद वक्र भी निकल जाता है। उनकी जाती बिल्डिंग्स में लगाई गई सारी बॉक्स पतनी लगी धमाकों से पूरी बिल्डिंग और जाती है निजी कंपनी तबाह हो गई थी। अब वक्र इस सब के बारे में अपने हेडमेट को बताता है, जो इस कंपनी का एजेंट भी सारी बात सुनकर मैं कहता है आखिर कैसे उसने हमारी पूरी बिल्डिंग को धमाकों में उड़ा दिया, क्योंकि उसने ऐसा वर्क बताता है कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक था। मुझे लगता है कि हमने उसके साथ स्कैम किया, जिसका बदला लेने के लिए ही वो आया होगा मैच के तहत, मगर स्कैम तो सिर्फ बुरे लोगों के साथ ही करती है। तो जवान था, ये बताओ वह अकेला था जबकि हमारी इतनी बड़ी टीम थी। उनका क्या हुआ? वकर के था कि उसने सबको मार दिया, धमाके में उड़ा दिया मेरी सारी बार जाकर एड को बताता है, जो काफी बहादुर इंसान था। मैं कहता है मुझे कुछ गुंडे चाहिए। इस पर उसने कहा ठीक है मिल जाएंगी, जिसके बाद में उस वकर को कॉल करके की डायरी उस आदमी को उर्दू में अपने गुंडे भी चौराहों पर तो पता चल गया था कि स्कैम की वजह से एडम ने हमारे साथ ऐसा किया। इसीलिए वो बुरी औरत के घर आया, जहां वह एडम को भी खेतों में काम करता हुआ देख लेते ही मक्खियों वाली मशीन पर शूट करके उन्हें तबाह करते हैं। भी एडम की फैक्ट्री में घुस जाते ही मिली जैसी आगे बढ़ी या एडम आकर इन सब पर हमला कर देता। ईडी को पकड़ती बुरी तरह मारने लगता है। भी देखकर वो वकर काफी देर ब्यावर एडम कुर्सी पकड़ती उसकी उंगलियां काट देता ही। कुछ देर के बाद यामा अपनी टीम के साथ ही देखती है कि एडम की पूरी शक्ति भी धमाके में तबाह हो गई है। एडम वकर को अपने साथ लेकर निकल गया था। एडम तो गाड़ी में ठाकर एक पुल पर लेकर आया, जहां वो अपने हेडमेट को कॉल करता है, जो उनके साथ वो उस बारे में सब कुछ बता देता हूं। अब वकर को रेसिपी जरिए गाड़ी से बांधा है, जो करने की बात हो सी गाड़ी से मैं मंदिर में फेंक देता। और अब बेदम खुद ही मैथ से बात करने लगा। कहता है तो जो भी है मैं तुझे टूटकर खत्म कर दूंगा। मैं कहते हैं तो जानता मैं कौन हूं? एडम जवाब देता है पर भोजन जल्द ही जान जाऊंगा। ये बोलकर उसने फोन बंद किया और यहां से निकल जाता। बॉर्डर गार्ड तहत मैट को कहते हैं कि तुम के रही और उसने अकेले ही बिना हथियार के हमारी सब लोगों को मार दिया। मैं कहता है कि हम तब गार्ड का हेड कहता है कि मेरी सालों से एफडीआई में काम किया है और इस तरह के इंसान के बारे में मैंने सिर्फ मेरी सुना था, और अगर ऐसा है तो वह आदमी बहुत ही खतरनाक होगा। मेट कहते हैं हाँ शायद वह होगा, लेकिन तुम्हें मेरी फाजिल का नियम कैसे भी करके मैं जिसे ठीक लगता है अपने हिसाब से हर जगह सिक्योरिटी बड़ा। दुर्गा का हेड कहता है थी कि मैं ऐसा कर दूंगा, पर इस सब के बारे में मुझे तुम्हारी मॉम को बताना होगा और अब मैं अपनी गलत कामों को कम का नशा के टाइम मीरा का मैं अपने हिसाब से भेज दूंगा, तुम अपना काम करूंगा कि आदमी बोला। जिसके बाद वह अलग आकर मेटकी को कॉल करता है, जिस पर वह कहती दिहाड़ी मैंने तुम्हें मेरे बेटे की हिफाजत करने के लिए रखा है, उसकी छोटी मोटी तुम गलत कामों को खुद ही संभालो ठीक है। जिस पर वह कहते हैं और अब गांड का हेड अपनी साथी गुंडों की हेड को कॉल करता है, उसे कहने लगा कि मुझे एक आदमी को मवाना है जिसके लिए तुम हमारे सबसे बेहतरीन शिकारी या फिर की जड़ को दो। एमा को वकर की लाश गाड़ी से में से मंदिर में जाते हैं। उसने देखा कि वकर की अंगुलियां भी काट दी गई है। मैडम को मारने का काम काफी बेहतरीन किलर को दिया जाता है। मैडम जब गाड़ी में पेट्रोल रहा था तो बुरी की गाड़ी में बैठकर से अपनी गाड़ी एडम की गाड़ी में मारती है। ऐसा करने के बाद वह गोलियां चलाती है, लेकिन एडम वाइफ हो गया था। वो क्लियर अपनी गाड़ी सी मशीन गन निकालकर चारों तरफ गोलियां चिल्लाने लगती है। भी एडम बाहर आकर शेर की दबी से उसे खो बैठता है, जिससे उसका खून निकलने लगा। क्योंकि पूरे जिस्म पर शेर गिर गया था तो एडम उसी आग लगा दी थी, वो पूरी जलकर मारी जाती तो वो उसकी उंगलियां काट लेता है और यहां से निकल जाता है। पिछली दो की तरह पेट्रोल पंप को भी आग लगाकर तबाह कर देता। बूस्टर की बात गुंडों की हेड इस बारे में गार्ड की हेड को खबर करती है, बताने लगी थी उसने हमारी सबसे बेहतरीन किलर को मार दिया। ही सुनकर गार्ड कहत होते हुए कहते हैं कि ये क्या कह रही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है पीडी की मुझे नहीं पता, और अब तुम खुद ही उसी ने इस बारे में गार्ड तहत मैट को बताते हैं। तब उसने जवाब दिया कि यह बजट तुमसे कैसे नहीं हो पा रहा। गार्ड का हेड कहते हैं तुम फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूंगा। उधर एमा पेट्रोल पंप पर भी अपने साथी के साथ छानबीन करने के लिए आती है, जहां सब कुछ तबाह हो पर बाद हो गया था। एम अपनी साथी को पीटीएसडी मशीन लेकर कोई ऐसी ही नहीं गुन सकता हूं, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ मजबूत है, तो हमें इस बारे में अपने सीनियर से बात करनी होगी।
पुर्तगाल का हेड दूसरे गुंडों को हायर करते हैं ताकि वह एडम को रास्ते से हटा सकी है को बताता है कि इस पर हमारा सामना एक भी की पति साथ हुआ है जिसमें तुम सबको उसे लड़ाई करके उसे खत्म कर देना होगा। वो सबको एडम की तस्वीर और उसके बारे में बाकी जानकारी भी देता है। अब एक फैक्ट्री में आया, उसने हाथ काटी थी उनके एक की मदद से वह लॉक खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यही वजह है कि लोगों की उंगलियां काटकर अंगूठी जमा करता वो अंदर आकर ओमा कंपनी के साथ और कौन कौन सी कंपनीज जुड़ी हुई है उनकी कंपनी के बारे में पता कर वार्ताएं भी और जुड़ी जानकारियां निकालकर उसे चला जाता है। माँ और उसका साथी अपने सीनियर ऑफिसर के पास आती है, उसे बताती है कि हमारे एरिया का एक आदमी एक पूरी कंपनी और उसकी वर्कर्स को बर्बाद कर चुका है और भी कई साहिल एवं तो उसने मारा। वो अब ओमर कंपनी से जुड़े भी बातें कम 30 इसके पीछे दिया है, उनका भी यही हाल करेगा, तो उसे रोकने के लिए हमें कुछ सिपाही चाहिए, जिसके लिए वह मान जाता है। कंपनी की दूसरी कंपनी का सीनियर जो का साथी था, आम लोगों को स्कैन करना लौटना सिखाना था, उसकी टीम काम में डूबी हुई थी। तब ये तीसरी कंपनी का ऑफिसर आकर के तहत हमें ही जगह खाली करनी होगी क्योंकि खतरा हो सकता है। अब जब मेड के साथ ही ने ये करने से मना कर दिया तो ऑफिसर उसी अपने साथ लेकर दिया। वो उसकी बाद मैक्सी करवाता है, तब अपनी साथी को मैं कहता है कि हाँ वो जगह जल्दी से खाली कर दो ही मेरा यू कमी। जब सारे ऑफिस एडम को मारने की बात कही थी तो यह एडम आकर कहता है कि तुमने मेरी जानकारी में लिखा है कि मेरा वजन राशि के 2 है जबकि मेरा असली तो 78 के लिए सुनकर सारे ऑफिसर थी क्योंकि जवान बेटे की यही वो है जिसकी हमें तलाशें। भूसी पकड़ने के लिए हमला कर देते हैं पर वो किसी के भी का नहीं आता, सभी को उठा उठा कर मारने लगता है। तकरीबन सबको उसने बेहोश कर दिया था। ऑफिसर को उसने रेमी दिया, इसी लेकर ऊपर चला जाता है जहां बैठकर साथ ही अपनी वर्कर्स को लेकर भागने की तैयारी कर रहा था। तभी एडम आ गया। कही है कि तुम लोगों के पास 2 मिनट कटाई में अगर यहाँ से नहीं निकले तो तुम पक्का मारे जाओगे, पर बैठकर साथ कहते हैं कि कोई नहीं जाएगा, अगर कोई दिया तो उसकी जान भी चली जाएगी। नीचे जिन ऑफिसर्स को एडम ने माना था उन्हें होश आ गई थी और वह एडम को पकड़ने के लिए आ जाती है। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी करके एक आदमी को आगे कर देता, गोलियां उसी मौका देकर यहां से चला जाता है। कुछ ऑफिसर्स उसके पीछे पड़ गई लेकिन एडम बारी बारी सबको मार मार कर बेहोश कर दी। टाइम बचे हुए ऑफिसर्स लिफ्ट में एडम को दूर नहीं रखते हैं, उन्होंने गोलियां भी चलाई लेकिन एडम उन पर पहनकर सबको मार डालता है। इसके बाद वह के साथ ही के पास आए मुझसे भी बुरी तरह मारने लगता है कि तुमने बहुत सारे पैसे बना लिए, ये बताओ कि तुम लोग किसके लिए काम करते हैं, पर वो कुछ नहीं बताता। मैडम उसे काफी माताएं फिर उसे बुरी औरत की तस्वीर दिखाकर देता है कि तुमने इस बड़ी औरत की शादी स्कैन किया जिसने अपनी जान ले ली और अब अगर तुमने न बताया कि तुम किसके लिए काम करते हो तो तुम सबसे पहले मारे जाओगे। कहते हैं कि मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखा सकता हूं, जो कर वह एडम को कंप्यूटर में की तस्वीर दिखा देता है और बताता है कि वह बहुत ही खतरनाक। तब एडम कहता है कि अक्सर शहद निकालने के लिए हमारा सामना मक्खियों की रानी से भी हो जाता है, हालांकि वह भी बहुत खतरनाक होती है, लेकिन मैं उसे बनी छोटा इतनी ही देर में या एवं पुरुष के साथ आ जाता है जिन्हें देखकर एडम साइड में जाकर छुप जाता। एमा के सामने आए बगैर बताता है कि यही तुम्हारी मॉम की मौत की जिम्मेदार है, जो के यहाँ से भागने लगा जिसे एमा का साथी ऑफिसर पकड़ने था। अब एडम ने भी उसे पकड़ लिया लेकिन वह बिना मारी वहां से भाग जाता है। मुझे कुछ देर के बाद एमा और उसका साथी स्कूल की छानबीन करने लगती है। दूसरी तरफ मैट और गार्ड का हेड एक पार्टी में थी। केट की पास कॉल आई, तब गोल बंद करने के बाद वह मैट को लेकर बाहर आया, देता है कि सारी बात तुम्हारी माँ को बतानी होगी क्योंकि तुम्हारी कंपनी को ऑफिस ने अपने कब्जे में कर लिया। मैक अपनी मॉम को कॉल की बताता है कि मेरी कंपनी में थोड़ा सा मसला हो गया है जिसने मुझे आपकी मदद चाहिए। उसकी माँ कहती अच्छे मेरी सारी जानकारी दे दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब तभी पता चला कि असल में कि मॉम अमेरिका के प्रेसिडेंट धीरे में को पता चल गया था कि सब कुछ एडम गए जाए, इसीलिए वो अपने साथी को खेती यदि अब एडम मैट को मारने जाएगा क्योंकि इन सभी कंपनी को वो भी चला रहे सर्विस कैंप अपनी। इसके पीछे एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम बैंक फ्रॉड ही सारी जानकारी एफबी ऑफिसर को भी देती हैं। बताने लगी तो ये कम मैट पर उसकी मौत की मैक्सिमम गलत कामों में अपनी बेटी का साथ देती है, पर वह ये नहीं जानती कि मेरा बेटा मासूम लोगों को किस तरह लूटता है। दरअसल डैम छोड़कर सॉफ्टवेयर काफी स्ट्रॉन्ग जिसके जरिए बुरी रखूंगा पता लगवा कर उनकी सारे पैसे लूट लेती है और यह जानकारी अभी तक हम तीनों को ही पता। एफबीआई ऑफिसर कहता है ठीक है और यह जानकारी अभी से
नहीं जानी चाहिए क्योंकि आगे चलकर मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। एमा के थे कि अब एडम मैट पर उसकी मॉम को मानी का मुजाहिरा, इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। इस पर एफबीआई ऑफिसर कहता है कि उसे रोकने के लिए तो मैं जितनी सिपाही चाहिए उठा लूंगा, कि आगे क्या करना है तो मैं अच्छी से पता है। इसलिए अगले दिन एमा और उसका साथी व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को संभालने में लग जाती है, जहां व्हाइट हाउस में गार्ड के हेड ने एक और खतरनाक इंद्र को बुलाया होता है, जो गार्ड की हेड को कहता है कि तुम लोगों को मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन में कि मुंबई आकर गार्ड के हेड से मिली और गाड़ियों को अच्छी तरह चेक करने के बाद ही अंदर भेजा गया, लेकिन जब ट्रक की बारी आई तो गटर खोलकर एडम ट्रक के नीचे लटक जाता है। जब ट्रक को नीचे से चेक किया गया तो ऑफिसर को पकड़कर माटी टाइम से वहीं साइड में लटका देता। वह उस गाती कपड़े पहनकर आगे बढ़ा, बाकी गार्ड के साथ शामिल हो जाता है। बॉन्ड लगाकर गार्ड वाले कपड़े उतारकर वापस अपना सूट पहने टाइम, जिसके बाद व्हाइट हाउस के अंदर किसकी पार्टी चल रही थी और वो या गजकी को भी देख ली टाइम पर। तभी एम्प्टी नजर भी उस पर पड़ जाती है। इसकी सारी ऑफिसर्स उसके पीछे आ जाते हैं, फिर भी उसे पकड़ने की तैयारी कर लेता है और अब सारे ही एडम को पकड़ लेते ही दिया किलबीता जो से मारने की कोशिश करता है। उधर मेट की मॉम उसे अंडे देती पूछती है, बताओ तुमने क्या किया और यह आदमी कौन है? मुझे काटकर हेड बता रहा था कि तुमने उसकी सिक्योरिटी को भी भगा दिया था, बताओ क्या करें वे सब? तो आखिर चल क्या रहा? और अब इतनी देर में गए ऑफिसर दिया आ जाता है, वो इन दोनों को बताता है यदि आपकी कंपनी फोर्ड के नीचे के जितने भी कंपनी से लोगों के साथ स्कैन करके पैसे लूट रहे भी। सुनकर मेट की मॉम काफी चौंक गई, अपनी बेटी से पूछती है, बताओ मेट की बात सच है कि वह लूटे हुए पैसे ही है जो मेरे फंड में तो मुझे हर बार देती हूँ? इस पर गए कहते, हम ही से चेंडी सब स्कैम फ्रॉड वो कंपनीज हमारी कंपनी फोर्ड के अंदर ही करती है जो मैं करवाता। एडम गाड़ी में लगा हुआ बॉब और डे टाइम बचे हुए लोगों को मारकर वो अब व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाता है। मैट कहते हैं, मोहन और किया अब जो इतने सारे पैसे हर बार मांगती ब्लागों में कहाँ से लाता हूँ? यही से स्कैन करके, और ये सब कुछ मैंने आपके लिए ही किया। ये सुनकर उसकी मौत के थे कि तुमने ये बहुत गलत किया, मैं प्रेसिडेंट अमल को बेहतर बनाने के लिए बनी थी, न कि इसलिए कि तुम गलत काम करो। लोगों को लूटा और अब हम कंपनी के जरिए चुराए गए पैसे लोगों को वापस कर देंगे और उनसे माफी मांग लेंगे, जाएगी कम तुम करोगे। इसके बाद मेरा जो अंजाम होगा वह करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं कहता है, दो ममा मैं कभी नहीं करूंगा। एडम ऑफिसर्स को मारता हुआ आगे बढ़ी रखता है, वह लाशों के ढेर लगा रहा था, तभी आगे आकर को पकड़ लेता है उसी को माताएं। पर एडम भी किसी से कम नहीं था, इतने सारे लोगों को उसने अपने अधिक टिकने नहीं दिया, तो फिर ये क्या चीज था? उसके आगे पलट कर किल पर हमला करके उसकी खूब जुलाई करता है, उसे इतना बुरा मानता है कि उसकी जान ही ले लेता है। और अब आगे बढ़कर ऑफिस खोजने संयुक्त अभियान गार्ड का हेड आकर गीत है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी जान जा सकती है। एडम कहते कि मुझे मौत से प्यार है और तुम्हें भी करना चाहिए, जो कि उसका और तोड़ती था अंदर में, जो काफी डर गया था। वे ऑफिसर को गोली मार दी टाइम्स और तभी एडम भी धमाका करके अंदर घुस जाता है। हमें अपनी जान बचाने के लिए अपनी मॉम को टकटकी गन पॉइंट कर देता है और तभी एमा और उसका साथी भी आग गौरव एडम बैठकी सिर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देता है भी। करने के बाद हो निकल गया, मैंने उसे देख लिया था, वह उस पर गन पॉइंट कर दी थी। मैडम भी उसे देखता ही जहां एमा उसी कुछ नहीं कहती और वो यहां से भाग जाता। संबंध में आकर एडम अपना देने वाला सूट पहने था, तभी उसका पीछा करते हुए